सिक्योरिटी गार्ड ने डरते हुए देखा कि हर मंजिल पर लिफ्ट रुकते ही एक महिला दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और हर बार उसके कपड़े अलग होते हैं। अजीब बात यह थी कि वह महिला कभी लिफ्ट के अंदर नहीं आती। बड़ी मुश्किल से जब वह 18वीं मंजिल पर पहुंचा तो वहाँ वह महिला दिखाई ही नहीं दी। वह अभी इस डर से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही पल सच्चाई सामने आ गई। दरअसल यह इमारत एक पुराने कब्रिस्तान पर बनी थी और रात होते ही यहाँ अजीब अजीब चीजें होने लगती थी। इससे पहले यहाँ ड्यूटी करने वाले कई गार्ड गायब हो चुके थे और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। बाकी बचे गार्ड भी वहाँ जाने से डरते थे। एक दिन मैनेजर ने एक कॉलेज के छात्र शियाओ हुआ को बुलाया और उसे दोगुनी सैलरी का लालच देकर रात की ड्यूटी करने के लिए कहा। शियाओ हुआ की माँ गंभीर रूप से बीमार थी और ऑन ऑपरेशन के लिए उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने यह काम स्वीकार कर लिया। मैनेजर बहुत खुश हुआ और उसे तुरंत 6 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। जब शियाओ हुआ जाने लगा तो मैनेजर ने उसे रोककर 3 नियम बताए। पहला, अगर रात में 12 बजे के बाद गश्त करते समय लिफ्ट में हो तो किसी भी हालत में बाहर मत निकलना और नॉर्थ ब्लॉक की 18वीं मंजिल पर कभी मत जाना। दूसरा, रात में चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, खासकर किसी महिला की, तो वहाँ रुकना मत, तुरंत ड्यूटी रूम में लौट जाना। ये सब सुनने के बाद शियाओ हुआ ड्यूटी पर जाने की तैयारी करने लगा। उसके रूममेट ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वहाँ जाना जानलेवा हो सकता है, लेकिन पैसों की जरूरत और अपनी पढ़ाई लिखाई पर भरोसा होने के कारण शियाओ हुआ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसी रात ड्यूटी पर चला गया। उसका रूममेट उसे बचाने के लिए कह गया कि अगर कुछ अजीब हो तो उसे जरूर कॉल करना। आधी रात को ड्यूटी करते समय शियाओ हुआ सो गया। अचानक हंसी की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। जब वह मुड़ा तो एक लाल कपड़ों वाली महिला उसके सामने खड़ी थी। डर के मारे वह जाग गया और उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद 2 महिलाएं खिड़की के पास दिखीं, जिससे वह बुरी तरह डर गया। वह बाहर गया तो पता चला कि वे ऊपर की मंजिल की रहने वाली हैं। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कदम उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तभी दरवाजे पर एक नेवला दिखाई दिया। शियाओ हुआ को अपने रूममेट की बात याद आई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सफेद कपड़ों वाली महिला ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है और उसने नेवले को पकड़कर दूर फेंक दिया। शियाओ हुआ को उसकी छुअन बहुत ठंडी लगी। महिला ने कहा कि उसका शरीर स्वभाव से ठंडा है और उसने शियाओ हुआ से उसे गर्म रखने को कहा। शियाओ हुआ बहाना बनाकर वहां से निकल गया। जब वह बेसमेंट पार्किंग में पहुंचा तो उसे अपनी पीठ पर ठंडी हवा का एहसास हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, वहीं 2 महिलाएं उसके पीछे खड़ी थीं। उसने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुंची, तो उन्होंने कहा कि वे 18वीं मंजिल पर रहती हैं। ये सुनकर शियाओ हुआ के होश उड़ गए, क्योंकि वह तो अभी बेसमेंट में था। डर के मारे उसे पसीना आ गया। तभी उसे 18वीं मंजिल के बारे में मैनेजर की चेतावनी याद आई। तब उसे समझ में आया कि उसके सामने खड़ी दोनों महिलाएं इंसान नहीं हैं। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।